ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम नाग पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। यूँ तो बहुत सी कथाएं नाग पंचमी व्रत के लिए प्रचलित है। उनमें से कुछ कथाएं आज हम सुनेंगे। नाग पंचमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो वहाँ एक सर्प निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीव तो निर्दोष है, आप कृपया करके इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सर्प से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। छोटी बहू इसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह सांप के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई। यह सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए अभी डस लेता। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दे। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कहाँ से आए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहां सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा, माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिसे सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती थी, फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन छोटे सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध को ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे सांप दूध पीने आ गए और गर्म दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले, हम इसे डसेंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफ़ी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू का वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उनकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत, रत्न और आभूषण देकर विदा कर दिया। जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया तो साथ में सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्पदेव वहाँ मनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में अपने बहन को मणि और हीरो से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई।
रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह सांप में बदल गया। रानी ने डरकर उसे उतारकर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्पदेव वहां खुद प्रकट हुए और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसीलिए तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा किया जाता है। आइए अब एक दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं जो नाग पंचमी में बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी बेटी राधा और अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उसकी बेटी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी बेटी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने को कहा। पिता के कहने पर राधा मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। वहां मिट्टी खोदते वक्त उसके सामने एक नाग आ गया। राधा नाग को देखकर घबरा गई और उसकी घबराहट को देखते हुए नाग देवता ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। नाग देवता राधा से बोले कि पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी, तुम्हें देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राधा यह सब सुनकर काफी खुश हो गई और अपने भाई से कुछ देर तक बात करने के बाद घर वापस चली गई। घर पहुंचकर राधा ने यह पूरा वृतांत अपने माता पिता को सुनाया। यह बात को सुनकर उसके माता पिता चिंतित हो गए और उन्होंने राधा को जंगल में जाने से मना कर दिया। राधा ने अपने माता पिता की बात को मानने से इनकार कर दिया और वह बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने नाग देवता को भाई मान लिया है, इसलिए मैं उनसे जंगल में मिलने अवश्य जाया करूंगी। अपनी बात पर अडिग रहकर राधा अगले दिन जंगल में अपने भाई के लिए दूध लेकर गई। कुछ देर बाद नाग देवता वहां आए और उन्होंने दूध ग्रहण किया और उन्होंने फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने राधा को एक पोटली दी और बोला कि तुम यह पोटली घर जाकर खोलना। राधा वह पोटली लेकर घर चली गई और जब घर जाकर उसने वह पोटली खोली तो देखा उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अगले दिन राधा के माता पिता भी उस स्थान पर पहुंच गए जहां नाग देवता राधा से मिलने आए थे। वहां उन्होंने राधा के पिछले जन्म के भाई की बात की और फिर वह लोग भी नाग देवता से मिलने आने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और वहां के लोगों ने नाग के गांव में रहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर नाग गांव में रहेगा तो पूरे गांव के लोगों पर खतरा बना रहेगा। गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर राधा के पिता के पास पहुंचने का फैसला किया। वह लोग राधा के घर पर पहुंचकर बोले कि इस नाग को गांव से दूर भगा दो क्योंकि यह अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकता है। राधा और उसके परिवार ने उन लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव के लोग नाग को भगाने की बात पर अड़े रहे। इसके बाद राधा और उसके माता पिता ने नाग से विनती की कि वह गांव छोड़कर चला जाए। इस पर नाग ने कहा, आप लोग परेशान न हो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर राधा बोली कि भैया अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे। नाग देवता ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से गांव पर जरूर विपदाएं आएंगी। अगर ऐसा हो तो नाग पंचमी पर इसी स्थान पर दूध रख देना और मन में मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से चले गया। कुछ दिनों के पश्चात सावन के महीने से हर जगह बारिश होने लगी और हरियाली छा गई, लेकिन गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी और पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गांव वालों की
फसलें बर्बाद होने लगी और सभी लोग इससे परेशान हो गए। यह सब देखकर राधा ने गांव पर विपदा आने का कारण सबको बताया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा की बात मानते हुए गांव वालों ने मिलकर नागपंचमी पर उस स्थान पर दूध का पात्र रख दिया जहां नाग देवता राधा से मिलने आया करते थे। सभी मिलकर वहां नाग देवता का इंतजार करने लगे। नाग के स्वागत के लिए पूरे गांव को भी सजाया गया। राधा ने अपने मन में नाग को याद किया और अपने वादे के अनुसार नाग देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना भी की। राधा ने अपने भाई को दूध पिलाया और गांव में वापस आने का आग्रह किया। इस पर नाग देवता बोले कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन मैं हर नागपंचमी को अपनी बहन से जरूर मिलने आया करूँगा। नाग देवता ने आगे यह भी आश्वासन दिया कि मेरे जाने पर गांव की सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह बोलकर नाग देवता वहां से वापस चले गए। उनके कहे अनुसार गांव में बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। गांव में सुख समृद्धि लौट आई और लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से जो भी नाग पंचमी पर नाग देवता का स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करता है, उस पर नाग देवता की कृपा सदा बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि यह कथन पढ़ने और सुनने वाले सभी लोगों पर नाग देवता की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।